हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज एक बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो आप सबके लिए लेकर के आया हूं एंड दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द सीएफए लेवल 1 एग्जामिनेशन नवंबर 2022 टर्म और उसकी ये रिजल्ट एनालिसिस है। कल रिजल्ट आया था सीएफए का नवंबर 22 का लेवल 1 का एग्जामिनेशन का एंड बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशंस रहा, तो एक अच्छा ही रिजल्ट मैं इसको कहूंगा। दूसरा, हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स ने काफी बढ़िया किया, तो ऑब्वियसली उस वजह से भी अच्छा लग रहा है कि हाँ, नवंबर 22 टर्म वाज आल्सो अ वेरी गुड टर्म। अब इस टर्म से रिलेटेड जो मेरी मेजर ऑब्जर्वेशंस है, जो मेरी रिजल्ट से रिलेटेड एनालिसिस है, जिसको पॉसिबली आप सुनने आए हैं, उसी की शुरुआत करते हैं। लेट्स डाइव स्ट्रेट अवे इनटू द मेन कंटेंट ऑफ दिस वीडियो। सबसे पहले मैं आपके सामने अपनी हमेशा की तरह एक मेजर ऑब्जर्वेशंस रखना चाहता हूं कि इस एग्जाम में क्या था आपके लिए एंड व्हाट इट ऑफर्ड। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इस एग्जाम में मेजर मेरी ऑब्जर्वेशंस ये थी कि स्टूडेंट्स वेर मच मोर प्रिपेयर्ड दिस टर्म। इसी वजह से आई felt that there was a huge competition, correct, and that was all because the students were much better परफॉर्म और मच बेटर प्रिपेयर्ड। इसमें एक बात जरूर निकल करके आती है कि मैंने ऑब्जर्व किया कि 2022 के जितने भी एग्जाम्स हुए उसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन नवंबर वाले टर्म में दिया है। इससे पहले के 3 टर्म्स में 18,000 के आसपास में स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे थे, इसमें 24,000 के स्टूडेंट्स एग्जाम दिए, तो ज्यादा स्टूडेंट्स दिए, प्रिपेयर्ड बेटर थे, ये बात एकदम तय है। इसके अलावा हमारे स्टूडेंट्स की भी बढ़िया परफॉर्मेंस रही, तो वो ऑब्वियसली एक टॉकिंग पॉइंट है। इसके अलावा एग्जाम रिजल्ट्स वेर इन लाइन विद द पास्ट ट्रेंड्स। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये है मेरा ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ ऑल द 2022 एग्जाम्स, ठीक है। नाउ दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन गेट, ठीक है। यही रिजल्ट एनालिसिस का सबसे बड़ा मजा है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि कौन से एग्जाम्स हुए 2022 में, तो सारे 4 टर्म्स के एग्जाम्स हुए एंड इन चारों टर्म्स में कितने स्टूडेंट्स अपीयर किए, कितना परसेंटेज इंस्टीट्यूट ने पासिंग परसेंटेज रखा। आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि इंस्टीट्यूट का जो पासिंग परसेंटेज है वो 36 से 38% के बीच में होवर कर रहा है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग, मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी यही रहना चाहिए, इससे ज्यादा डिविएट इंस्टीट्यूट नहीं करेगा। इसके अलावा जो एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं अपनी तरफ से देता हूं वो होता है टेंटेटिव एमपीएस का, यानी कि आई डोंट रियली नो व्हाट वुड बी द एमपीएस, लेकिन फिर भी मैं उसका एक एनालिसिस जरूर करता हूं और वो एनालिसिस के बेस पे मुझे इस बार ऐसा लग रहा है दैट नवंबर का जो एमपीएस रहा होगा वो 67% के आसपास रहा होगा। ये 68% के आसपास रहा था अगस्त, मई और फरवरी तीनों टर्म्स में, अभी भी ये 67% के आसपास है। अब इससे क्या मेजर टेक अवेज हैं कोई भी एक स्टूडेंट के लिए, वो आपके सामने रखता हूं। नंबर 1, हर स्टूडेंट को ये प्रिपेयर्ड रहना चाहिए दैट आउट ऑफ 3 स्टूडेंट्स who appear for the examination, 2 are going to fail and 1 is going to pass. Obviously as a student you would like कि वो 1 आप हो, 2 जन जो फेल हो रहे हैं उसमें आप अपना नंबर नहीं देखना चाहोगे, but that is a harsh reality that 1 student will pass the examination out of 3 those who appear for any level examination and any level 1 examination for CFA। इसके अलावा एंड दीज परसेंटेज आर एक्चुअली वेरी गुड, मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी परसेंटेजेस है, क्योंकि इफ यू टॉक विद रिस्पेक्ट टू सीए फाइनल और बहुत बढ़िया बढ़िया बड़े लेवल के एग्जामिनेशन, वहां पे पासिंग परसेंटेज कई बार सिंगल डिजिट में भी होता है। सो आई फेयरली बिलीव दैट दिस इज अ वेरी गुड परसेंटेज। इवन फाउंडेशन लेवल भी आप किसी भी कोर्स का देखेंगे तो उसमें भी जो लेवल 1 होता है, लेवल 1 के पासिंग परसेंटेज 20-25% के आसपास होते हैं, यहाँ पे लगभग 36-37% है, विच आई एम ऑफ द बिलीव कि एक बहुत अच्छी परसेंटेज है। और ग्लोबल एवरेज पहले जरूर 44% के आसपास रही होगी कोई टाइम पे, बट पोस्ट कोविड अब यही है जो सत्य है हमारे सामने। इसके अलावा जो टेंटेटिव एमपीएस मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, आपके माइंड में ये आता होगा कई बार कि सर ये एनालिसिस आप करते कैसे हो, हाउ डू यू नो दैट द टेंटेटिव एमपीएस कुड बी 67%। तो ये भी मैं आपको शो कर देता हूं द एंटायर प्रोसेस, हाउ डू वी डू सो। तो हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली हम अपने सारे स्टूडेंट्स के जो स्टूडेंट्स हमें अपने रिजल्ट देते हैं उसमें से एनरोल्ड स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स को हम एनालाइज करते हैं और उसमें देखते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स जस्ट पास हुए हैं, करेक्ट। जैसे अभी ये स्टूडेंट है जिनका मैंने नाम हटा दिया है और इंस्टीट्यूट आईडी भी हटा दिया है, इनका रिजल्ट हमारे पास में आया एंड दिस स्टूडेंट एज यू कैन सी इन द स्क्रीन हैज जस्ट मैनेज टू पास द एग्जामिनेशन। इनका एमपीएस से जस्ट थोड़ा सा ऊपर स्कोर है। तो इनके स्कोर की एनालिसिस करने के लिए हम लोगों ने ये देखा कि जितना इन्होंने स्कोर किया होगा लगभग उतना के आसपास में एमपीएस रहा होगा एंड वी स्टार्टेड डूइंग द एनालिसिस ऑफ दिस ग्राफिक। और इस ग्राफिक की एनालिसिस करके वी फाउंड आउट कि ये स्टूडेंट ने पॉसिबली ऐसे ऐसे स्कोर्स किए होंगे, जिसमें इनका एथिक्स में रहा होगा पॉसिबली 58%, 59% इन क्वांट्स, इकोनॉमिक्स में 69 एंड 69 रेस्पेक्टिवली, एफएसए में 67, 81 इन कॉर्पोरेट इशूअर्स, इक्विटी 76, फिक्स्ड इनकम 72, derivatives 80, alternative 70 and portfolio also 70।
ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस इंफॉर्मेशन इतना हम समझ पाए कि स्टूडेंट ने 70% के आसपास, 69% या 70% के आसपास कहीं स्कोर किया होगा ऑन एन एवरेज। यहाँ पे जो वेट्स दिए गए हैं, और ऑब्वियसली हमें एग्जाम का एक्चुअल वेट नहीं पता, करेक्ट। सो व्हाट वी टेक टेंटेटिव वेट्स एज वेल। इसके लिए हम एक एवरेज वेट ले लेते हैं जिसके बेस पे हम ये कैलकुलेशन करते हैं। अब 69-70 पे ये है, एंड इधर देखते हैं तो ये थोड़े से एमपीएस से ऊपर है, सो वी कैन मेक इट अ पॉइंट कि आपका एमपीएस 67 या फिर 68% के आसपास रहा होगा। And obviously we confirm this with one or more students as well। एक से ज्यादा स्टूडेंट्स पे हम इसको कंफर्म कर लेते हैं, करेक्ट। एंड इसके अलावा पास ट्रेंड भी हम देखते हैं विच इज ऑल्सो 68%। तो एक अच्छा अश्योरेंस मिल जाता है कि यस दिस कुड बी द पासिंग परसेंटेज। आई नो दिस रिसर्च इज लिमिटेड एंड इसीलिए मैं टेंटेटिव एमपीएस कहता हूं, बट यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि सर इससे ज्यादा एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है। दिस इज द मोस्ट यू कैन डाइव इन एंड दिस इज व्हाट आई डू। एंड इसके बेसिस पे एक और जो चीज हमें पता चल जाती है कि एक स्टूडेंट रफली ये भी सोच सकता है कि उसको एग्जाम में 68% तो मिनिमम क्वेश्चंस राइट करने पड़ेंगे, टेकिंग ऑन एन एवरेज ऑफ द एंटायर 10 सब्जेक्ट्स। यानी आउट ऑफ 180 क्वेश्चंस दैट यू हैव, 180 उसको इनटू 70% ही कर देते हैं, करेक्ट। सो दैट इज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू नीड टू एक्चुअली टेक फॉरवर्ड इन योर एग्जामिनेशन। अब ये 70% फिर भी मेरे इंटरनली मैं अपने स्टूडेंट्स को ये टारगेट नहीं देता। आई टेल देम टू कंफर्टेबली रीच 75% बिफोर दे अपीयर फॉर देयर एग्जामिनेशन। एंड इसीलिए मैं 70% कभी नहीं बोलता, मैं हमेशा बोलता हूं कि आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं कैंडिडेट रिसोर्स से या फिर कहीं से भी, आप 75% के बेंचमार्क तक पहुंचने का एक दमखम रखिए, करेक्ट। एंड आई हैव आल्सो नोटिस दिस, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में बहुत ज्यादा इंटरेक्शंस होते हैं, हमारे मंथली इंटरेक्शन होते हैं हमारे स्टूडेंट्स के साथ में। सो पता चलता है कौन स्टूडेंट कैसे प्रोग्रेस किया, एक अंदाजा रहता है हमारे पास में उसका। तो इंटरेक्शन के दौरान मैंने ये फील जरूर किया है कि एनी स्टूडेंट वो अटेम्प्ट्स द एग्जामिनेशन जबकि उनका 70% के आसपास में ही आ रहा था कैंडिडेट रिसोर्स में, या फिर उससे कम आ रहा था। कई स्टूडेंट्स के 65 आते रहते हैं, फिर भी वो बोलते हैं नहीं सर एग्जाम तो हमें देना है। उन केसेस में वी हैव सीन दैट द रिजल्ट्स वेर अनफॉर्चुनेट। तो ये एकदम मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है विच आई कैन स्टेट कि अगर आप कैंडिडेट रिसोर्स में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, इफ योर परफॉर्मेंस इन कैंडिडेट रिसोर्स इज 75 और मोर, देन देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी दैट यू विल आल्सो clear in the examination. So yes, this is a definite benchmark that you can set for yourself. Candidate resource में अपनी performance को जरूर से चेक करें। अगर 75 नहीं आ रहा है, be ready, be conscious कि आपको उसको improve करना है। अगर आप improve करते जाएंगे तो I am of the belief that you are going to end up with passing this examination in your first attempt. तो ये एक major takeaway है जो मेरी तरफ से मैं आपको दे रहा हूँ, and this was not shared any time before. ये मैं first time किसी के भी साथ share कर रहा हूँ कि this is what you need to do to ace this exam, to clear this examination, and I hope आपको ये एनालिसिस पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज 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 लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी एग्जाम ये दे रहे हैं। इसके अलावा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दिस इज दैट चैनल वेयर यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेटिव एज वेल एज एकेडमिक वीडियोस। प्लेलिस्ट है सीएफए की बनी हुई, आप चाहें तो एकेडमिक वीडियोस का भी फायदा ले सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में और सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जिनका आप यहाँ पे यूज ले सकते हैं। So that was it for this video and I hope आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रहा, आपको मजा आया सारी बातें सुन करके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए।